अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की बात कर लेते हैं। कौशाम्बी प्राचीन शहर का नाम है, जहां गौतम बुद्ध ने 2 बार आकर अपने उपदेश दिए थे। ये वत्सा राजवंश की राजधानी थी और कहा जाता है कि इसका नाम कोसम पेड़ों से पड़ा, जिन्हें काटकर ये शहर बसाया गया था। कौशाम्बी जिला पहले इलाहाबाद का हिस्सा था, लेकिन 1997 में इसे अलग करके जिला बनाया गया। कौशाम्बी सीट परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई। यहाँ अब तक 3 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार बीजेपी और 1 बार समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया है। 2019 में यहाँ क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रख देते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर यहाँ से सांसद चुने गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज को हराया था। 2019 में यहाँ 9,75,000 से ज़्यादा वोट पड़े। इसमें विनोद सोनकर को 3,83,000 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,44,000 से ज़्यादा वोट मिले। यानी विनोद सोनकर 38,000 वोटों से यहाँ पर जीत गए थे। अब इस कौशाम्बी लोकसभा सीट के उम्मीदवार मीटर की जानकारी आपके सामने रख देते हैं। क्या कह रहा है उम्मीदवार मीटर? कौशाम्बी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन दावेदार है? पहला दावा विनोद सोनकर शास्त्री का है, 2014 में लड़े, कामयाब हुए और फिर 2019 में दोबारा यहाँ से सांसद चुने गए। लगातार 2 बार से सांसद कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर को उनकी पार्टी एक बार फिर मौका देती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल उनका टिकट यहाँ पर खतरे में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के 12 से मौजूदा विधायक वाचस्पति, जो अपना दल एस के नेता हैं, उन्हें भी यहाँ से टिकट मिल सकता है। वाचस्पति कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे और दूसरी बार समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में 2014 में वे यहाँ से जीते थे। राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता शैलेंद्र कुमार का नाम भी यहाँ के दावेदारों में लिया जा रहा है। ये सबसे पहले प्रयागराज जिले के चायल विधानसभा से विधायक बने थे और उसके बाद से राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए थे। फिर समाजवादी पार्टी से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और हार मिली थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का मुख्य सचेतक पद पर भी इन्हें तैनात किया था। इस सीट से समाजवादी पार्टी के कौन उम्मीदवार होंगे, ये भी आपके सामने रख देते हैं। पहला नाम इंद्रजीत सरोज का है, जो बहुजन समाज पार्टी में मंत्री के पद पर रह चुके हैं। 4 बार मंझनपुर विधानसभा से विधायक बने हैं और अब समाजवादी पार्टी में पिछली लोकसभा के लिए भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इस बार इनकी दावेदारी यहाँ से मजबूत मानी जा रही है। अगला नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से मतेश चंद्र सोनकर का, जो बहुजन समाज पार्टी से सिराथू विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी से राज्य में मंत्री रह चुके हैं और अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कौशाम्बी लोकसभा से टिकट मांग रहे हैं। तो ये हमने आपके सामने रखी 2 सीटों का हाल और आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर विनोद सोनकर का टिकट फिलहाल खतरे में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगले कुछ दिनों में बीजेपी जो सूची जारी करेगी, उससे साफ हो जाएगा कि यहाँ से कौन बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है।